जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी उथल पुथल क्यों देखने को मिल रही है। कभी आप देख रहे हैं कि 400 पॉइंट की गिरावट हो गई है और कभी आप देख रहे हैं कि 500 पॉइंट या 300 पॉइंट की तेजी। अचानक तेजी, अचानक गिरावट। और जो रीजन है गिरावट तेजी के, अगर उन पर आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर, खासकर कॉल पुट के अंदर लगे हुए हैं। वो घुमा रहे हैं कॉल पुट के गेम को, वो कॉल पुट के खेल को घुमा रहे हैं। कल की बात करते हैं तो ऑयल के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, 117 तक ये पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड की अगर बात करते हैं, $117 पर बैरल तक पहुंच गया। उसके बाद गिरावट इसके अंदर हुई, $81, $81 पर बैरल तक पहुंच गया। समझिए, ठीक है। अब देखेंगे वहां से जबरदस्त तेजी, फिर तेजी बन गई। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले आप देखिए, जब भी कोई, मैंने आपसे क्या बोला कि मार्केट के अंदर अगर आपको देखना है कि आपका शेयर भागेगा कि नहीं भागेगा, क्या चीज चल रहा है, आपका फोकस सिर्फ ऑयल पर रहना चाहिए इस समय, गैस और ऑयल पर। अगर इनके अंदर तेजी बनती है तो आपका शेयर रुकेगा नहीं, फिर गिर जाएगा, आपका शेयर गिर जाएगा। हुआ क्या था अचानक? देखिए, एक एरिया है होर्मुज, ठीक है। होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिसको बोलते हैं, एक ऐसा एरिया जहां पर आवागमन रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। उस एरिया से ही मतलब कि कॉस्टिंग कम बैठती है। वो पास किसके है? ईरान के। कब्जा मान लीजिए कि ईरान का कब्जा है उस पर। उस एरिया से जितना भी सामान आता जाता है तो सस्ता पड़ता है, तो ज़्यादातर तेल वहीं से आता है, उसी एरिया से आता है, सस्ता आ जाता है। तो ये बोला गया, अभी देखिए ईरान ने क्लियर बोला है कि कोई भी तेल यहाँ से नहीं जाएगा, सिर्फ छोड़ के, रसिया और चीन को छोड़ के, रसिया और चीन को छोड़ के यहाँ से कोई भी टैंक नहीं गुजरेगा। अभी लगातार आप देखेंगे कि चाइना के जितने भी टैंक वहीं से गुजर रहे हैं, उनको जाने दिया जा रहा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। रसिया का भी अगर सामान वहां पर जाना हो तो जाएगा आसानी से, लेकिन इन दोनों के अलावा अगर किसी का भी वहां से जहाज, कोई भी टैंक वहां से जाता है तो उस पर डायरेक्ट अटैक किया जाएगा। समझ में बात आ रही है? क्योंकि आप देखेंगे बुरी तरह से हालत खराब हो चुकी है ईरान की। ईरान पहुंच चुका है इस समय, अगर आप देखें 15 साल पीछे या 10 साल पीछे की मान के चले कि इस समय पहुंच चुका है, इस लड़ाई के बाद 10-15 साल पीछे पहुंच चुका है इस समय। जब वो पहुंच चुका है 10 साल 15 साल पीछे, तो उसको भी मालूम है कि मैं किसकी वजह से पीछे पहुंचा हूं, खासकर किसकी? अमेरिका की। उसको ऐसा लगता था कि हाँ, इजराइल से तो हम लड़ाई कर ही लेंगे, हमारा इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका के आने से, अमेरिका के सपोर्ट में आने से हमारा बड़ा नुकसान देखने को मिला है, ठीक है। तो जो अभी हाल फिलहाल में जो तेजी बनी थी सडनली, या फिर आप बोलेंगे तेजी मार्केट के अंदर बनी, या फिर आप बोलेंगे क्रूड के अंदर जो गिरावट देखने को मिली थी, जबरदस्त क्रैश हो गया क्रूड, उसके पीछे कारण था कि अमेरिका के जो एनर्जी, ऑयल एंड गैस के जो एनर्जी सिक्योरिटी है, ठीक है, उनके द्वारा जो बोला ये गया कि हमारे एक जहाज, एक टैंक वहां से गुजरा है विद सिक्योरिटी। बाद में पता चलता है कि वहीं पर विपक्ष वालों ने या दूसरे लोगों ने बोला कि ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला है। व्हाइट हाउस ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा तो कुछ है नहीं है। उसके बाद फिर से यहाँ पर हो गया स्टार्ट मामला, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अमेरिका बिल्कुल भी, ईरान ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ से कोई जहाज गुजरने वाला नहीं है। उसके बाद दुबई एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया जाता है 2 ड्रोन से। कतर की राजधानी दोहा में धमाके हो जाते हैं। इसके बाद कल की अगर बात करें, जो खबर देखने को मिल रही है, तो ईरान ने भी ज़बरदस्त अटैक किया है तेल अवीव, यानी कि कहाँ पर? इजराइल के अंदर, तेल अवीव पर। और इसके साथ इजराइल ने भी बड़े अटैक किए। एक इजराइल के अंदर एक रिफाइनरी है हाइफा करके, हाइफा पोर्ट नहीं, हाइफा रिफाइनरी पर भी अटैक किया गया है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। तो सबसे बड़ा खेल ये नज़र आ रहा है कि इजराइल के अंदर अगर कोई मिसाइल, पहले तो गिर नहीं रही थी, अगर वो गिर रही है तो एक खतरा हो गया अमेरिका के लिए भी, इजराइल के लिए भी, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इजराइल को बड़ा नुकसान देखने को मिले, ठीक है। समझ बात आ रही है आपको? तो आप समझिए कि लाइन कहाँ से कहाँ हो रही है। तो अभी जो ये धमाके हुए हैं, अभी जो ये धमाके हुए हैं, और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि ईरान के ड्रोन का तोड़ क्या है,
और ईरान ने बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ है कि जब तक हम नहीं बोलते कि तेल यहां से जाए तो तेल तब तक खाड़ी देशों का जाएगा नहीं। और वो अलग अलग कंट्रीज, जो अरब कंट्रीज है जो तेल गैस वाली बनाते हैं, उन पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। साथ में अमेरिका की जहां जहां पर भी, अमेरिका की कंपनियां तो अभी नहीं स्टार्ट हुई हैं, लेकिन अमेरिका के जो भी आर्मी बेसिस हैं, रडार हैं, उन पर लगातार अटैक किया जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे रडार पर अटैक होना, बेसिस पर अटैक होना, इसका मतलब सीधा ये है कि जितने भी खाड़ी वाले देश हैं वे बोल रहे हैं कि भाई इतना पैसा हमने अमेरिका को दे दिया सिर्फ इस वजह से कि आने वाले टाइम में ईरान अगर अटैक करेगा, कोई दूसरी कंट्री से अटैक करेगी, तो ये हमारी सेफ्टी करेंगे। और यहाँ तो ड्रोन की बरसात हो रही है, पता ही नहीं कहाँ है अमेरिका। तो ये ग्लोबली साख हो गई है, खत्म। वैसे बाय द वे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए नुकसान तो जबरदस्त देखने को मिला है। अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा इतना बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा, इतना बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे जो पॉजिटिव चीज़ है अमेरिका के लिए वो ये है कि उसने वेनेजुएला पे कब्जा करके रखा हुआ है, तो उसको तेल की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन तेल तो उसको बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि तेल तो अमेरिका भी बेचता है। समझ बात आ रही है? खेल समझिए पहले आप दोस्तों। अगर सारा खेल अगर आप समझे, ईरान पर ही क्यों प्रतिबंध और रसिया पर ही क्यों प्रतिबंध और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्यों, सारा कनेक्शन तेल का है। देख लीजिए ना, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं कुछ हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर क्यों नहीं, श्रीलंका के अंदर क्यों नहीं कुछ हो रहा है। आप बताइए, जहां पर तेल गैस नहीं है ना, वहां पर अमेरिका आएगा नहीं, किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जब ईरान पर इतने ज़्यादा प्रतिबंध लगा के रखे हुए हैं कि केवल बड़े कंट्रीज जैसे कि चाइना जैसे कंट्रीज ही उससे तेल ले सकते हैं, वो भी अपनी ताकत के बल पर, तो ईरान तो अपने आप को मरा हुआ ही मान रहा है। लेकिन वो जब मरा हुआ मान रखा है तो वो ये भी देख रहा है कि मैं किसकी वजह से परेशान हूँ। अब इजराइल की ईरान की लड़ाई तो पुरानी है, अमेरिका को बीच में नहीं घुसना चाहिए था। यहाँ पर उन दोनों के अस्तित्व की लड़ाई है, वो दोनों लड़ रहे हैं कि हाँ ईरान रहेगा तो इजराइल नहीं रहेगा, इजराइल रहेगा तो ईरान नहीं रहेगा। वो ऐसा मानना उनका अपना है। समझ में आता है? वो इजराइल का सपोर्ट करने वाले भी कुछ कंट्रीज हैं, तो उनको भी अच्छे से यहाँ पर ईरान देख रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो दोस्तों, जो खाड़ी देश के अंदर रडार सिस्टम लगे हुए थे, डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, वो धीरे धीरे खत्म होते नजर आ रहे हैं। और अब जो अटैक देखने को मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है कि अमेरिका की जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जो भी इन खाड़ी देशों के अंदर हैं, उन पर भी अटैक किया जाएगा। ये ऐसी खबरें देखने को मिल रही है। एक खबर देखने को और मिल रही है, ट्रंप ने बोला है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, यानी कि हॉर्मुज के अंदर जहाँ से जहाज निकलते हैं, वहाँ पर अगर ईरान ने माइंस बिछाई तो देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि माइंस वो हटा दे। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर माइंस बिछा दी गई हैं। लेकिन माइंस के भी अंदर अपने टेक्नोलॉजी होती है, वो जब चाहेंगे जब उसको एक्टिवेट करेंगे। टाइमिंग जो भी करना है उनको रिमोट से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं आजकल। ठीक है, तो अब ये ओवरऑल मिला के देखेंगे तो ये सारा एनर्जी, गैस, सारी चीज़ों का खेल यहाँ पर स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गैस का, एनर्जी का अगर कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि देखिए ये जिस तरीके से अटैक, देखो देखिए पहली बात तो ये कि आएगा तो तेल, यहाँ पर खाड़ी देशों से दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन दुश्मनी इस वजह से है क्योंकि उन्होंने अपने देश के अंदर अमेरिका के बड़े बड़े आर्मी को बैठा के रखा हुआ है और वहीं से अटैक हुआ है, वहीं से जानकारी, वहीं से रडार सिस्टम, सारी चीज़ें जो मिल रही हैं। कई बार जो अटैक देखने को मिला, इस वजह से भी ईरान गुस्से के अंदर है। तो ओवरऑल मिला के कहीं से भी ढूंढ के उसको अमेरिका का, इजराइल का नुकसान करना है। अगर इस तरीके का नुकसान होगा और जैसे कि ईरान बोल के रखा हुआ है कि तेल नहीं मिलेगा और अमेरिका के जितने भी टैंक है उस पर अटैक किया जाएगा, तो खेल सारा है कि कब तेल रिलीज होगा वहां से, कब टैंक वहां से आएंगे। लेकिन हाँ एक चीज है कि ऐसा नहीं केवल वही रास्ता है, रास्ता दूसरा भी है जहां से तेल आ सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टली बैठेगा। रास्ता खुलेगा, रास्ता खुलेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखिए समझिए पहली बात
कि ईरान को कितनी तकलीफ यहाँ पर होगी कि कितने समय से वो किसी भी कंट्रीज को तेल नहीं बेच सकता, कितने रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगे होंगे। रसिया पे कितने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, यूक्रेन को मरवा दिया। तो अमेरिका कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये, अभी आपने सुना होगा कि ईरान का एक जहाज डुबो दिया और बड़े उसके साथ यहाँ पर अमेरिका बोलता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए कोई एक बम ब्लास्ट होता है, कोई बम गिरता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको एक जहाज दिखाई दे रहा, उनके पास किसी तरह का कोई हथियार नहीं है, अपनी मिसाइल से आप उसको डुबो दें, उसके अंदर लोग भी हैं, तो आप समझिए कि यहाँ पर कोई कुछ नहीं है। ट्रम्प के दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा है। उसको 50% का टैरिफ इंडिया में लगाना है तो लगाना है, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन सी कंपनी डूबेगी, उस कंपनी के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, उनका घर कैसे चलेगा नहीं चलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। ट्रम्प का सीधा अपना फंडा है कि ऐसा करना है। समझ बात आई। हमारी इकोनॉमी को डेड बोलता हुआ नजर आ रहा है। और अभी अनाउंसमेंट किया है ट्रम्प ने कि अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी रिफाइनरी लगने वाली है, और वो रिफाइनरी लगाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री वहां पर सबसे बड़ी क्या लगाने वाला है, बहुत बड़ी, यहां पर ये मान के चलें कि 27 लाख करोड़ रुपया लगाने वाला है रिफाइनरी लगाने में। तो भाई, और ये बोला जा रहा है कि ये 50 साल में ऐसा इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं आया जितना ये आने वाला है। तो समझिए ना कि अमेरिका पे ही 50% का टैरिफ लगाना है, उससे तेल ले लो, उससे तेल ले लो। ये सारा खेल ट्रम्प देखिए कितने सातिर दिमाग से खेलता हुआ नजर आ रहा है, और कंपनी को डर भी है। देखिए मुकेश अंबानी को आप मीडिया पे आते हुए कभी देखा है आपने उनको, या फिर कोई शिकायत लेते हुए? दुनिया भर के लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, आप देखते हैं उनकी तरह तरह की वीडियो बनाकर भी लोग एआई के थ्रू डालते रहते हैं उनके परिवार के लिए भी, ठीक है, लेकिन उनको मालूम है कि इनसे क्या लेना देना है, ये तो सारी चीज़ें आती ही रहेंगी, ठीक है। तो खेल यहाँ पर निकल के आ रहा है कि अमेरिका इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलता है, बिल्कुल बेकार बोलता है, दुनिया भर की सारी चीज़ें। अब यहाँ पर इतना बड़ा अनाउंसमेंट भी करता है कि अभी तक इतना बड़ा बिजनेस हमें नहीं मिला है, इतनी बड़ी डील नहीं हुई जितनी अभी हो रही है। समझिए सारा खेल यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, समझ बात आ गई आपको। तो जहाँ पर भी निवेशक को लगेगा दिक्कत परेशानी, तो वहाँ पर क्या होगा। अभी भी देखिए दुबई एयरपोर्ट पर अटैक होने का मतलब आप समझिए कि मामला अभी सही नहीं है, और जब तक मामला सही नहीं होगा तो ये इस क्रूड को देखते रहिए आप, क्रूड को, नेचुरल गैस को। अगर ये भागते हैं तो भूल जाइए कि आपके शेयर के अंदर अभी जंप देखने को मिलता है। फिलहाल देखिए बहुत सारे शेयर्स ने भागने की कोशिश करी, अच्छी खासी तेजी, उसके बाद भी उनके अंदर गिरावट हो गई। चलिए मैं 2 शेयर आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे गुजरात गैस को, देखिए यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बनी, देखिए जबरदस्त सीधा खड़ा हो गया शेयर अच्छी खबर के बाद। उसके बाद देखिए 414 रुपये से गिरते 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 कहाँ पर आ गए, क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखेंगे लगभग 400 पॉइंट, निफ्टी 50 400 पॉइंट की गिरावट में है। 400 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी 50 के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, देख लीजिए निफ्टी 50 के अंदर 394 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो लगभग 400 पॉइंट्स की है गिरावट यहाँ पर हो चुकी है, देख लीजिए दोस्तों। हैप्पीएस्ट माइंड्स के अंदर भी एक खबर देखने को मिली थी कल कि कंपनी का रेवेन्यू आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी ने बोला है 2027 के अंदर हम अच्छी खासी ग्रोथ करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली थी। जबरदस्त यहाँ पे देखिए कि 12.5% तक की ग्रोथ की फोरकास्ट की है हैप्पीएस्ट माइंड ने, जिसकी वजह से कल जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं शानदार तेजी देखने को मिली थी। देखिए आज की अगर ये गिरावट नहीं होती तो आप ये इस तेजी को अगर आप कंसीडर करते हैं तो ये छोटी मोटी नहीं है। 36% की तेजी, लगभग 33% की तेजी इसको आप मान सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 34.95, 35% की तेजी थी ये। तो देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा ही होता है, जब भी कभी पॉजिटिव खबर देखने को मिलेगी तो एक एक 2-2 दिन के अंदर 33% शेयर भाग जाते हैं। जब भी निगेटिव खबर आती है इसी तरह से गिर भी जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये समझना जरूरी है कि एक बार में पैसे लगाना कोई चालाकी नहीं है, और ना ही आप चालाक हैं। पैसा कमाना स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। जैसे कि मार्केट ने अच्छे से तोड़ के रख दिया होगा, पूरे पोर्टफोलियो के अंदर 33%, 40% की बहुत सारे लोगों की गिरावट होगी, लेकिन क्या प्रिपरेशन थी 30% नीचे गिरेगा तो क्या करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, बस हो गई, एक बार गलती हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट कभी भागेगा नहीं है। देखिए इस युद्ध की बात एक अलग कीजिए, छोड़ दीजिए। ये शेयर भागा है ना, हैप्पीएस्ट माइंड्स भागा है 35%, ठीक है। युद्ध भी चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, फिर भी भाग गया ना।
कब भागा हुआ? पैसा लगता है तो शेयर भागता है। युद्ध भूल जाइए, रसिया यूक्रेन साइड में रखा हो, उसके बाद भी जब से रसिया यूक्रेन चालू हुआ ना, उसके बाद भी शेयर ने ऐसे ऐसे शेयर से जिन्होंने 20-20 गुना पैसा बना के दिया है। आप देख लीजिए, आरबीएनएल को देख लीजिए, 20 रुपये का शेयर था, ऊपर 600 रुपये मारा है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा।